नमस्कार दोस्तों। रीट की तैयारी करने वाले सभी राजस्थान के युवा बेरोजगार साथियों को लक्ष्य एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आने वाली 31,000 पदों के लिए आज मैं आपके लिए शिक्षा मनोविज्ञान का एक टॉपिक है मोटिवेशन या अभिप्रेरणा, जिसकी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर के आया हूँ। पार्ट नंबर फर्स्ट आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो सभी बेरोजगार युवा साथियों से निवेदन है कि एक बार इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि मैं आपके लिए जो प्रश्न लेकर के आया हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और आपको एग्ज़ाम में यहाँ से आपको 90% आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो एक बार इन क्वेश्चनों को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी विद्यार्थी नया है चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा है कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास, विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना करना, ज्ञान का पृथक्करण करना, शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने योग्य बनाना। तो दोस्तों इसका आंसर क्या रहने वाला है? तो दोस्तों इसका आंसर रहने वाला है फर्स्ट, पहला इसका आंसर रहने वाला है सीखने में जो शिक्षार्थी है, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करना ही अभिप्रेरणा का या मोटिवेशन का कार्य माना गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जन्मजात व आंतरिक प्रेरक कौन सा है? दोस्तों अभिप्रेरणा के दो प्रकार बताए गए हैं अभिप्रेरणा के, एक तो जन्मजात और एक अर्जित, या जिसे आंतरिक या बाह्य प्रेरणा कहा जाता है। तो पूछा गया है कि जन्मजात व आंतरिक प्रेरक कौन सा नहीं है। तो यहाँ देखते हैं कौन सा नहीं है। तो भूख, प्यास, यौन प्रवृत्ति, उपलब्धि की आवश्यकता। तो दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा इसका? तो इसका आंसर होगा उपलब्धि की आवश्यकता, क्योंकि भूख, प्यास, यौन ये सभी हमारी जन्मजात प्रेरक हैं, हमारे जन्म से ही हमारे साथ उत्पन्न होते हैं। बच्चा जन्म लेता है तो भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, यौन क्रिया ऊपर उसका नियंत्रण नहीं रहता है तो यौन प्रवृत्ति भी रहती है। उपलब्धि, अगर कोई बालक उपलब्धि हासिल करना चाहता है तो वो जन्मजात नहीं होगी, वो बाह्य होगी, अर्जित होगी। हम उसको एक अर्जित प्रेरक के द्वारा ही इसको प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले, अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन देखते हैं, आवश्यकता, भौतिक संरचना, वातावरण और जन्मजात। तो दोस्तों क्या ऑप्शन रहने वाला है? तो इसका ऑप्शन रहने वाला है सेकंड ऑप्शन होगा, भौतिक संरचना। भौतिक संरचना अभिप्रेरणा को प्रभावित नहीं करती, क्योंकि अभिप्रेरणा में भौतिक जो संरचना से कोई मतलब नहीं होता है। अभिप्रेरणा कैसी भी हो सकती है, यहाँ भौतिक से कोई एक आपका प्रभावित करने वाले कारकों में सम्मिलित नहीं किया, क्योंकि आवश्यकता जरूर है। अगर व्यक्ति को आवश्यकता नहीं होगी तो वो मोटिवेट नहीं हो पाएगा। वातावरण, कैसा वातावरण है, अध्यापक जब बालक को पढ़ाता है, मोटिवेट करता है तो उस वातावरण के अनुसार उसको ढालने की कोशिश करता है। जन्मजात होता है, अगर बालक को शुरू बचपन से हम किसी चीज़ की शिक्षा नहीं देंगे, वो सीखेगा नहीं, तब तक वो मोटिवेट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए से सेकंड आंसर होगा भौतिक संरचना। अगला है, अभिप्रेरणा एक आंतरिक प्रक्रिया है जो आवश्यकता से उत्पन्न होती है और एक ऐसी क्रिया की ओर ले जाती है जो आवश्यकता को संतुष्ट करती है। कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ये परिभाषा है दोस्तों, ये परिभाषा है और बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा पूछी भी गई है। ये पिछले सीटेट में पूछी गई है, जुलाई जो 2019 का दिसंबर 2019 का जुलाई 2019 का जो सीटेट हुआ था, उस सीटेट में ये परिभाषा आई थी, तो मैंने वहाँ से लिए है दोस्तों। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला गुड, सिम्पसन, लावेल या स्किनर। तो दोस्तों ये परिभाषा है किसकी? आंसर देखते हैं, तो ये आंसर होगा इसका लावेल। लावेल ने कहा है अभिप्रेरणा एक आंतरिक प्रक्रिया है जो आवश्यकता से उत्पन्न होती है, ऐसी क्रिया की ओर ले जाती है जो आवश्यकता को संतुष्ट करती है। ये परिभाषा लावेल ने दी है। किसने दी है? लावेल ने दी है। अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर है। ये भी एक परिभाषा है।
अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। यह कथन या यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला क्रो एंड क्रो, दूसरा क्रैचफील्ड या क्रैचफील्ड, क्रैचफील्ड, तीसरा है एटकिंसन, चौथा है गिलफोर्ड। तो दोस्तों इसका आंसर क्या रहने वाला है, तो इसका आंसर रहने वाला है बी। क्रैचफील्ड ने कहा है कि अभिप्रेरणा क्यों के प्रश्न का उत्तर देती है। इसलिए इसमें आप ध्यान रखना, क्रैच कहता है कि क्यों, आपको ये परिभाषा भी याद हो जाएगी और आप अच्छे प्रकार से सीख भी सकते हो। तो अभिप्रेरणा क्यों का उत्तर देती है। अगला है, अभिप्रेरणा में एक्स और वाई, एक्स व वाई का सिद्धांत किसने दिया। मोटिवेशन में एक्स व वाई का जो सिद्धांत है वो किस मनोवैज्ञानिक ने दिया। तो ऑप्शन है हजबर्ग ने, मैकग्रेगर ने, हिलगार्ड ने या सोलोमान ने। तो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, इसका होगा आंसर मैकग्रेगर। सेकंड आंसर सही होगा, मैकग्रेगर ने एक्स वाई का सिद्धांत दिया, जिसमें एक्स में लोग आलसी, कामचोर होते हैं और नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, जबकि वाई में यहाँ परिश्रमी और सकारात्मक प्रवृत्ति के व्यक्ति पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, गैरेट ने अभिप्रेरणा का कौन सा प्रकार नहीं बताया है। तो दोस्तों अभिप्रेरणा के अलग अलग प्रकार बताए हैं अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने, तो यहाँ गैरेट ने कौन सा प्रकार नहीं बताया है। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला सामाजिक प्रेरक, दूसरा जैविक प्रेरक, तीसरा मनोवैज्ञानिक प्रेरक, चौथा है स्वाभाविक प्रेरक। तो दोस्तों इसका आंसर क्या रहने वाला है, तो दोस्तों इसका आंसर रहने वाला है स्वाभाविक प्रेरक। स्वाभाविक प्रेरक को गैरेट ने अभिप्रेरणा का प्रकार नहीं बताया है, क्योंकि स्वाभाविक व कृत्रिम स्वाभाविक प्रेरक व कृत्रिम जो प्रेरक हैं, दो प्रेरक किसने बताए हैं, ये बताए हैं दोस्तों थॉमसन ने। किसने बताए हैं, थॉमसन ने अभिप्रेरणा के दो प्रेरक बताए हैं, एक तो स्वाभाविक प्रेरक और एक कृत्रिम। इसके अलावा सामाजिक, जैविक और मनोवैज्ञानिक प्रेरक बताए हैं गैरेट ने। आपके दो राइटरों के प्रेरक याद भी हो जाएंगे इससे। अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा से संबंधित सही क्रम को इंगित कीजिए। अभिप्रेरणा से संबंधित सही क्रम को इंगित कीजिए। ये 2012 के फर्स्ट ग्रेड में 2012 के पीटीआई 2012 का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखते हैं ऑप्शन, पहला प्रणोद आवश्यकता प्रोत्साहन आवश्यकता प्रणोद प्रोत्साहन आवश्यकता प्रोत्साहन प्रणोद। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ज़्यादातर दोस्तों को सभी को पता है, इसका आंसर होगा आवश्यकता प्रणोद और प्रोत्साहन। इसका थर्ड आंसर होगा, क्या होगा, थर्ड आंसर राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। तो दोस्तों इनमें से कौन सा सही है ये देखना है, जो बाह्य अभिप्रेरणा में समावित किया जाएगा। तो पहला है प्रशंसा व दोषारोपण, दूसरा प्रतिद्वंदिता, तीसरा पुरस्कार व दंड, चौथा परिणाम का ज्ञान। तो इसमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा, कौन सा नहीं, तो ये देखते हैं। तो इसमें से दोस्तों प्रशंसा व दोषारोपण भी, प्रतिद्वंदिता भी, पुरस्कार दंड भी, परिणाम व ज्ञान भी, चारों के चारों ही समावित किए जाएंगे। इसलिए इसका आंसर डी होगा। 1 2 3 4 चारों के चारों इसमें आंसर सही हैं। अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख क्या है। अभिप्रेरणा के संदर्भ में भूख क्या है। तो ऑप्शन है आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रेरणा, प्रोत्साहन। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा दोस्तों अंतर्नोद, या जिसे हम क्या कहते हैं, चालक। जो चालक मनुष्य के अंदर उत्पन्न होता है, वही जिस चालक के द्वारा उसका प्रोत्साहन दिया जाता है, जिसको आवश्यकता होती है, ये 3 प्रेरणा चक्र में बताए गए हैं। इसलिए भूख अंतर्नोद है, एक चालक है। जब व्यक्ति को भूख लगी, किसकी आवश्यकता है, भोजन की, भोजन आवश्यकता है, भूख क्या है, उसका चालक है, और जब उसको भोजन मिल जाता है तो उसका प्रोत्साहन है। तो ये एक अंतर्नोद है भूख। अगला क्वेश्चन, अधिगम तक पहुंचाने के राजमार्ग को क्या कहा जाता है। ये परिभाषा भी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये परिभाषा दी गई है किसने, स्किनर ने। कहा गया है कि नर किस पे चलता है, राजमार्ग पर चलता है।
इसलिए कहा है अधिगम तक पहुंचाने के राजमार्ग को क्या कहा जाता है, ये सभी को पता है, तो वो कहा जाता है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा को अधिगम तक पहुंचाने के राजमार्ग कहा जाता है। अधिगम तक के पहुंचाने के राजमार्ग को ही क्या कहा जाता है, मोटिवेशन कहा जाता है, अभिप्रेरणा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रेरक के अंतर्गत सम्मिलित है। प्रेरक के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित हैं? प्रोत्साहन, आवश्यकता, प्रबल प्रेरणा, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या रहने वाला है, तो इसका आंसर रहने वाला है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है, उसके पिता ने उसे अच्छे अंक आने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया, तो इसमें अभिप्रेरणा का कौन सा प्रकार है? तो दोस्तों एक छात्र है और एक छात्र ने कोई कठिन परिश्रम करके बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए के बाद उसके माता पिता ने उसको एक मोटरसाइकिल दिलाने का वादा किया है, तो बालक के साथ माता पिता ने कौन सा मोटिवेट किया है, कौन सा मोटिवेशन दिया है? तो ऑप्शन है स्वाभाविक, आंतरिक, बाह्य अभिप्रेरणा या मनोवैज्ञानिक प्रेरणा। तो दोस्तों इसमें होगा आंसर थर्ड, बाह्य अभिप्रेरणा। जब किसी व्यक्ति के प्रति पुरस्कार, दंड या कोई अन्य बाह्य प्रेरक के द्वारा उसकी संतुष्टि की जाती है, तो वो बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। जब व्यक्ति अपने मन के अंदर स्वयं के द्वारा उत्पन्न विचारों से अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लेता है, तो वो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। इसलिए इसमें इसका आंसर होगा थर्ड, बाह्य अभिप्रेरणा। अगला, कुर्ट लेविन ने अभिप्रेरणा संघर्ष के प्रकारों में कौन सा नहीं बताया है? कुर्ट लेविन ने अभिप्रेरणा संघर्ष के 3 प्रकार बताए गए हैं, तो इनमें से कौन सा नहीं है 3 में, या 4 दिए हुए हैं, 4 में से देखते हैं। पहला उपागम। उपागम ये सकारात्मक सकारात्मक है, कोई विचार सकारात्मक है तो सकारात्मक सकारात्मक। परिहार परिहार ये नकारात्मक नकारात्मक है, ये कैसा है, नकारात्मक नकारात्मक है। तीसरा है उपागम परिहार, ये सकारात्मक नकारात्मक है। और चौथा है बहुपरिहार उपागम संघर्ष। तो दोस्तों इसका आंसर 4 होगा, क्योंकि ये 3 ही उपागम दिए गए हैं, 1, 2 और 3, ये तीनों सही हैं, चौथा उपागम गलत है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 4, बहुपरिहार उपागम संघर्ष गलत होगा। अगला, जॉन पी डिसेको ने अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक नहीं बताए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है 2016 में। ये ड्राइंग में था या ज्योग्राफी में था, ये मेरे को कंफर्म नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है 2016 वाले में। तो जॉन पी डिसेको ने अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाला कारक नहीं बताया है। ऑप्शन है पहला उत्तेजना, आकांक्षा, दंड और अंतर्नोद। तो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर, उत्तेजना, आकांक्षा, दंड और अंतर्नोद, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों अंतर्नोद। अंतर्नोद जॉन पी डिसेको ने अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाला कारक नहीं बताया गया है। उसने उत्तेजना, आकांक्षा या प्रत्याशा या दंड, इन तीनों को ही अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक बताए गए हैं। अगला, असुमेलित को छांटना है। 4 परिभाषाएं दी हैं, 4 राइटर दिए हैं, कौन सा असुमेलित है वो छांटना है। आपके इसी आधार पर मैंने 3 परिभाषा पहले, 4 अब 7 परिभाषाएं इस वीडियो के माध्यम से आपको याद भी हो जाएंगी और आपके एग्जाम के लिए लाभदायक भी मैं परिभाषा लेकर के आया हूँ। किसी क्रिया को आरंभ करना, जारी करना या नियमित करना किसकी परिभाषा है? तो हमारे सामने दिया है गुड, तो ये सही है, गुड की है। किसी क्रिया को आरंभ करना, जारी रखना या नियमित करने की प्रक्रिया को ही मोटिवेशन कहा जाता है, अभिप्रेरणा कहा जाता है। किसने कहा था? गुड ने कहा था। अभिप्रेरणा सीखने का संबंध में, सीखने में रुचि उत्पन्न करने की प्रक्रिया है, ये किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने, ये भी सही है। अभिप्रेरणा मानव के व्यवहार को उचित मार्ग पर ले जाती है। अभिप्रेरणा मानव के व्यवहार को एक उचित मार्ग पर ले जाती है, इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ये भी सही है। अगला, अभिप्रेरणा आरंभ से लेकर अंत तक मानव व्यवहार के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करती है, ये एटकिंसन ने कहा है, ये गलत है। एटकिंसन ने नहीं, ये परिभाषा थॉमसन की है। किसकी है दोस्तों? थॉमसन ने कहा है कि अभिप्रेरणा आरंभ से लेकर अंत तक मानव व्यवहार के प्रत्येक पहलू या प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करती है। तो ये थॉमसन की परिभाषा है, ध्यान रखना। 4 परिभाषा बताई, एटकिंसन की नहीं है ये दोस्तों,
गलत है। इसमें 4 नंबर का आंसर क्या होगा आपका गलत हो जाएगा, इसका आंसर 4 होगा, गलत है ये। अगला, अभिप्रेरणा मनोवैज्ञानिक विशेषता नहीं है। अभिप्रेरणा की मनोवैज्ञानिक विशेषता नहीं है, तो पहला ऑप्शन है ध्यान केंद्रित प्रक्रिया। अभिप्रेरणा की एक भावात्मक प्रक्रिया है, उद्देश्य प्राप्ति तक चलने वाली प्रक्रिया है, प्रत्येक व्यक्ति में एक समान गति से चलती है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा 4। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 4, क्योंकि अभिप्रेरणा मोटिवेशन प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग गति से होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपको मुझे मोटिवेट किया, दोनों को, हम बैठे हैं और हमारे सामने कोई स्पीच दे रहा है, हम मोटिवेट हो रहे हैं, तो मैंने कितना ग्रहण किया ये मुझे पता है, मैं अलग तरीके से मोटिवेट होऊंगा, आप अलग तरीके से, तो हमारे प्रेरित होने की जो गति है वो अलग अलग मानी गई है। ये तीनों सही है, ध्यान केंद्रित की प्रक्रिया, अभिप्रेरणा भावात्मक प्रक्रिया, उद्देश्य प्राप्ति तक चलने वाली प्रक्रिया है मोटिवेशन, इसलिए 4 इसका आंसर गलत होगा। राइट आंसर आपका 4 रहने वाला है इस क्वेश्चन का। अगला, बालक की उपलब्धि को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है। बालक की उपलब्धि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, घर का वातावरण, विद्यालय, समाज, रिश्तेदार व दोस्त। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका आंसर होगा रिश्तेदार व दोस्त बालक की उपलब्धि को प्रभावित करने वाले कारक नहीं हैं। 4 नंबर इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण मोटिवेशन से संबंधित क्वेश्चन जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से लेकर के आया हूँ। आने वाली रीट की भर्ती परीक्षा में ये आपको यहाँ से एज इट इज क्वेश्चन मिलने वाले हैं, चाहे परिभाषा के रूप में मिलो, चाहे आपके विशेषताओं के रूप में मिलो। तो दोस्तों सभी से निवेदन है कि एक बार इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी विद्यार्थी मेरे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले दोस्तों। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।